तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नजर आने वाले उन विलन्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने आज तक जो भी करने का डिसाइड किया है उसे उन्होंने पूरा करके दिखाया है। ये सारे सुपर विलन्स पावरफुल तो हैं, लेकिन पावर से भी बढ़कर इन विलन्स का अपने गोल को लेकर मोटिवेशन इतना हाई रहा है कि इनमें से कुछ ने तो अपने गोल को हासिल करने के लिए अपने फैमिली मेंबर्स तक को जान से मार दिया है। तो इसीलिए आइए आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के 10 सबसे सक्सेसफुल विलन्स की बात करते हैं और उनके अल्टीमेट गोल को देखते हुए उन्हें रैंक करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को भी सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 रोनन। तो रोनन द एक्यूजर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे सक्सेसफुल विलन्स में से एक है। रोनन एक क्री होता है जिसकी दुश्मनी ज़ेंडार से होती है और इसीलिए उसका सिर्फ एक ही एम होता है, ज़ेंडार को डिस्ट्रॉय करना। रोनन एमसीयू का वो विलन है जिसने अपने हाथों से पावर स्टोन को भी होल्ड किया था और ये तो हम सब जानते ही हैं कि पावर स्टोन को होल्ड करने के लिए कितना ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है। रोनन ज़ेंडार की पूरी कॉस्मिक सिविलाइजेशन का अकेला दुश्मन होता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के अंदर वो अपने गोल में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो लगभग ज़ेंडार को डिस्ट्रॉय ही करने वाला होता है, लेकिन आखिरी वक्त पर गार्डियंस आकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। नंबर 9 लोकी। तो गॉड ऑफ मिस्चिफ लोकी एमसीयू का वो विलन है जो कि अपने मोटिव को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लोकी ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल बनाया था, एसगार्ड का राजा बनकर पूरे 9 रियम्स को रूल करना, और लोकी अपने इस प्लान में कामयाब भी होता है। लोकी अपने भाई थॉर से इतनी नफरत करता है कि वो सिर्फ थॉर की वजह से पूरे अर्थ पर ही अटैक करवा देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि लोकी अपने गोल में सक्सेसफुल होने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि वो अपने सगे फादर लोफी को भी जान से मार देता है। और फिर इसके आगे लोकी ओडिन के वीक होने का फायदा उठाकर उन्हें इल्यूजन्स में फंसाकर रखता है और खुद ओडिन का अपीयरेंस लेकर एसगार्ड को रूल करने लगता है। और इसीलिए लोकी भी एमसीयू का वो विलन है जिसने अल्टीमेटली अपने मोटिव्स को पूरा कर ही लिया है। नंबर 8 अल्ट्रॉन। तो अल्ट्रॉन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसे टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलकर क्रिएट किया था। अल्ट्रॉन जब पैदा हुआ था तब उसे दुनिया को बाहरी खतरों से प्रोटेक्शन देने के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन अल्ट्रॉन के कम्प्लीटली एक्टिव होते ही उसने ह्यूमैनिटी को ही दुनिया के लिए खतरा समझ लिया और निकल गया दुनिया के सारे इंसानों को मारने के लिए। अल्ट्रॉन एवेंजर्स का वो विलन था जो कि लगभग हर एवेंजर के बारे में सब कुछ जानता था और इसीलिए वो ह्यूमंस के पास्ट में किए गए एक्शंस को देखकर ये समझ लेता है कि दुनिया में इंसानों को और किसी से खतरा नहीं है बल्कि इंसान खुद ही दुनिया के लिए खतरा है। और फिर इसीलिए अल्ट्रॉन ने पूरी ह्यूमैनिटी को मिटाने के लिए सोकोविया शहर के नीचे वाइब्रेनियम कोर फिट कर दिया था ताकि वो सोकोविया को ऊंचाई पर ले जाकर उसे नीचे गिरा दे जिससे सारे इंसान मारे जाएं। अल्ट्रॉन का ये अल्टीमेट प्लान और उसका एग्जीक्यूशन इतना कमाल का था कि उसे रोकने के लिए सारे के सारे एवेंजर्स को एक साथ मिलकर अपना पूरा दम लगाना पड़ा था। नंबर 7 स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच यानी कि हमारी वांडा एमसीयू में अभी ब्रांड न्यू विलन बनी है, पर एक बार विलन बनते ही इसने अपने मोटिव को पूरा करने के लिए अनगिनत लोगों को जान से मार दिया है। स्कारलेट विच का ये विलन अवतार हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर, जहां पर अपने दोनों बच्चों को वापस पाने के ऑब्सेशन ने वांडा को इतना ईवल बना दिया था कि वो दूसरे यूनिवर्स में रहने वाली अपनी खुद की वेरिएंट के बच्चों को ही छीनने निकल गई। और जब वहाँ पर इल्यूमिनेटी टीम के मेंबर्स उसे रोकने आए तब उसने उन सबको भी नूडल्स की तरह बिखेर दिया था और आखिर में जाकर उसने अपने गोल को हासिल भी कर लिया था। लेकिन फिर अचानक से उसके अंदर इमोशनल फीलिंग्स आ गई और उसने अपने बच्चों को वहीं छोड़ दिया। नंबर 6 आर्निम जोला। तो आर्निम जोला एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो कि हाइड्रा के लिए काम किया करता था और हाइड्रा के अंदर रहते हुए आर्निम जोला ने टेसरेक्ट पर स्टडी करके कई एडवांस वेपन्स को क्रिएट किया था। पर कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी के अंदर जब कैप्टन अमेरिका ने योहान स्मिथ को हरा दिया था तब सभी को यही लगा कि हाइड्रा का भी खात्मा हो चुका है। पर फिर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में ये रिवील हुआ कि आर्निम जोला ने हाइड्रा को शील्ड ऑर्गेनाइजेशन में छुपाकर पहले से भी और बड़ा कर दिया है और अब तक हावर्ड स्टार्क की डेथ और कोल्ड वॉर जैसे जितने भी बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं वो सभी आर्निम जोला और हाइड्रा नहीं करवाए हैं। और इसीलिए आर्निम जोला एमसीयू का वो सक्सेसफुल विलन है जिसे सारे सुपर हीरोज चाहकर भी नहीं रोक पाए थे। नंबर 5 सर्टर। तो मस्फिलहाइम का राजा सर्टर एक पावरफुल फायर डीमन है और सर्टर ने एमसीयू में जो कहा है उसे करके दिखाया है। सर्टर का पूरी एमसीयू के अंदर सिर्फ एक ही मोटिव रहा है, एसगार्ड पर रैग्नारोक लाना, यानी कि एसगार्ड को पूरी तरह से तबाह करना। थॉर रैग्नारोक मूवी की शुरुआत में बेशक से थॉर सर्टर को हरा देता है, लेकिन मूवी की एंड में जैसे ही सर्टर को इटर्नल फ्लेम मिलती है वैसे ही वो इतना बड़ा और पावरफुल बन जाता है कि उसे मौत की देवी हेला भी नहीं रोक पाती। और फिर उसके बाद ही वो अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने गोल को पूरा करता है।
नंबर 4 किलमोंगर। तो एरिक किलमोंगर टेचाला के अंकल एंजोबू का बेटा है, पर ये किलमोंगर बचपन से ही वकांडा के बाहर पला बड़ा होता है। किलमोंगर के फादर एंजोबू को टिचाका मार देता है क्योंकि एंजोबू ने जूरी को मारने की कोशिश की होती है और इसीलिए एंजोबू को मौत की सजा दी जाती है। लेकिन जब किलमोंगर को ये पता लगता है कि उसके फादर को उन्हीं के भाई और वकांडा के राजा टिचाका ने मारा है, तब वो अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लेता है कि उसे वकांडा के थ्रोन को ओवरथ्रो करके पूरी वकांडा को रूल करना है। और फिर अपने इस मोटिव को पूरा करने के लिए किलमोंगर बड़ा होकर वकांडा जाता है और वहाँ पर टिचाला को चैलेंज करके उसे हरा देता है और फिर वो वकांडा का नया राजा बनकर वकांडा को रूल भी करता है। एरिक किलमोंगर बेशक से मूवी की एंड आते आते मारा गया हो, पर मरने से पहले जो भी उसने अपनी लाइफ में एम किया होता है वो उसे हासिल कर ही लेता है। नंबर 3 मिस्टीरियो। तो मिस्टीरियो एक क्विंटन बैक स्टार्क इंडस्ट्रीज का फॉर्मर एम्प्लॉय होता है, जो कि जब ये मान लेता है कि उसे उसके काम का क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, तब वो टोनी स्टार्क से नफरत करने लगता है और टोनी स्टार्क की कंपनी छोड़कर उससे बदला लेने की कोशिश करता है। मिस्टीरियो होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए इल्यूजन्स क्रिएट करने में बहुत माहिर होता है और वैसे देखा जाए तो मिस्टीरियो का अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो एवेंजर्स की जगह लेकर दुनिया के आगे उनका हीरो बन सके और जो इज्जत उसे आज तक नहीं दी गई, दुनिया वाले उसे उससे भी ज्यादा इज्जत दें। और इवेंचुअली मूवी की एंड आते आते वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है, जहां पर सभी लोग मिस्टीरियो को एक हीरो मानने लगते हैं और स्पाइडरमैन को एक विलन। इसके साथ ही मिस्टीरियो अपने मरने से पहले स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी भी रिवील कर देता है। नंबर 2 बैरन ज़ीमो। तो बैरन ज़ीमो एमसीयू के अंदर सिर्फ एक ही मूवी में दिखा है और वो मूवी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। लेकिन उस सिर्फ एक मूवी के अंदर ही ज़ीमो इतना कुछ कर देता है जो कि शायद आज तक और कोई भी विलन नहीं कर पाया है। बैरन ज़ीमो सिर्फ एक आम इंसान था जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अकेले ही एवेंजर्स टीम के 2 हिस्से कर दिए। ज़ीमो वो बंदा है जो कि एमसीयू में एवेंजर्स के अलग होने से लेकर सोकोविया अकॉर्ड्स के लागू होने तक हर चीज का इकलौता जिम्मेदार है, क्योंकि ज़ीमो का एवेंजर्स से बदला लेने का मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने आखिरकार अपने गोल को पूरा कर ही लिया और एवेंजर्स को एक दूसरे का ही दुश्मन बना दिया। नंबर 1 थैनोस। तो मैड टाइटन थैनोस पूरे एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है और उसका अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही गोल रहा है, सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करके उनकी पावर से आधे यूनिवर्स को खत्म कर देना। थैनोस अपने गोल को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और तो और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब सोल स्टोन को हासिल करने के लिए थैनोस को अपने सबसे करीबी को खोने की जरूरत पड़ती है, तब वो बिना सोचे समझे अपनी बेटी गमोरा को भी जान से मार देता है। और फिर जब थैनोस को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिल जाते हैं, तब वो बिना कोई देर किए आधे यूनिवर्स को धूल बना देता है और इस तरह से थैनोस अपनी लाइफ के सबसे बड़े गोल को पूरा करता है और इसीलिए सारी चीजें थैनोस को इस लिस्ट में नंबर 1 पर लाती है। तो यही एमसीयू के 10 सबसे सक्सेसफुल विलन्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।